हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एक एग्ज़ाम के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम है सीनियर साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट का, तो जिसका पोस्ट कोड है 867। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है आज मॉर्निंग सेशन में करवाया गया है 7/3/2021 को। तो 7 मार्च को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। तो इसका जो हम जीके सेक्शन है वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो एग्ज़ाम हमें भेजा है अंकिता जी ने, जो कि कांगड़ा के पालमपुर से है। तो उस मैम का धन्यवाद जिन्होंने ये एग्ज़ाम हमें भेजा है। तो बाकी इस एग्ज़ाम का जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो मेरे पास नहीं पहुंचा है, जैसे ही पहुंच जाएगा तो मैं शाम को आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो बाकी इस वीडियो में हम जीके सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। तो जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा वो एज पर ऑफिशियल आंसर की नहीं रहेंगे। जैसे ही आंसर की आएगी कल तो मैं उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप मेरे द्वारा बताए गए जो आंसर है उन्हें एक बार ज़रूर मैच करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता कब खोजी गई थी। तो जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी ये 1921 में खोजी गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के फैलाव के लिए ज़्यादातर प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो ये जो थी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पाली। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किसने शून्य का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो जो शून्य का सिद्धांत दिया था वो आर्यभट्ट जी ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध था ये 1565 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि औरंगजेब किसका पुत्र था। तो औरंगजेब जो था वो शाहजहाँ का पुत्र था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जो जिंदा पीर के नाम से जो औरंगजेब को जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा गया। तो जो नए भारत का पैगंबर कहा गया वो श्री रामकृष्ण को कहा गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसकी अगुवाई की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो की थी बारडोली सत्याग्रह की अगुवाई की थी। तो इसी जो यही बारडोली सत्याग्रह था तो इसी में महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार का नियमन करने की सत्ता देता है। तो ये जो देता है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 11। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राचीर याचिका किसे कहा जाता है। तो बंदी प्रतिरक्षागण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, हैबियस कॉर्पस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली में प्रत्येक सदस्य अपना विचार मत प्रस्तुत कर सकता है। तो जो एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये इस प्रणाली के द्वारा जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो इसी प्रणाली के द्वारा होते हैं। इसको एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली भी बोला जाता है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। तो बाकी एक जो सदन है उसके जो सदस्यों का चुनाव भी इसी पद्धति के द्वारा होता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि वो किस सदन के सदस्य होता है जिनका चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी के लिए वोटिंग के द्वारा। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी एक उम्मीदवार को वोट करने होते हैं। तो इसमें वरीयता क्रम में, प्रायोरिटी क्रम में, जो प्राथमिकता के क्रम में वोट देने होते हैं। तो बाकी जो एक निश्चित कोटा अगर कोई ले ले आता है और तो उसको मतलब उम्मीदवार जो होता है वो निर्वाचित हो जाता है। बाकी अगर जो वो एक निश्चित कोटा नहीं लेके आता है तो उसके जो वोट है वो हस्तांतरित हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसे हस्तांतरित मतदान प्रणाली बोला जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये जो 552 है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि वह वस्तु कौन सी है जिसकी मात्रा की मांग घटती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, निष्कृष्ट वस्तु, इन्फेरियर गुड। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अपस्फीति वह परिस्थिति है जिसमें, तो अपस्फीति वह परिस्थिति जिसमें कि मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। तो ऑप्शन डी सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये 116 है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉनविन घाटी मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है। तो ये यहाँ से डॉनविन, जिसे कि दावी घाटी तो इंग्लिश में पढ़ा जाए तो दावी है, जो कि बिलासपुर में पड़ती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है। जो सूही मेला है वो
चंबा ज़िले में बनाया जाता है। जो साहिल बर्मन थे उनकी जो पत्नी थी उनकी याद में ये मेला मनाया जाता है, जिन्होंने कि पानी के लिए अपनी बलिदान दिया था। तो आप कमेंट करके बताइए कि उस रानी का नाम क्या था। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हिमाचल प्रदेश का जो बिलिंग है, ये बीर बिलिंग हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये जो स्थान है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीति किसकी एक सहायक नदी है। तो जो स्पीति है वो टर्वेटरी है सतलुज की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मंतलाई झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है। तो जो मंतलाई झील है वो कुल्लू ज़िले में है। तो काफ़ी टाइम के बाद ये क्वेश्चन देखने को मिला है। बाकी आपके लिए दो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ कि भृगु जिला वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है, और जो ब्यास नदी है, जो ब्यास नदी का वैदिक नाम है वो क्या है। वैदिक और संस्कृत जो दोनों नाम है आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि गौर उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है। तो जो गौर उपमंडल है हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में है। तो बाकी आपके लिए क्वेश्चन हो रहा है कि जो अभी हाल ही में पूछा था कि जो जंडुता जो तहसील है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है, उप तहसील है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक आयुक्त थे। तो जो फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के वो थे जैन बनर्जी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा है वो प्रांगला है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी अगर मैं किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत बता दूँ तो आप कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा। बाकी आप आंसर की आ जाएगी तो उसके साथ आप मैच तो करोगे ही। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी कृत्रिम झील है। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे छोटी कृत्रिम झील पंडोह है, जो कि 14 किलोमीटर है जिसका क्षेत्रफल है। और अगर बात करें कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी है वो गोविंद सागर। ऑप्शन बी। तो जो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो पोंग बांध है उसे किस नाम से जाना जाता है, जो कि एक कृत्रिम बांध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगोली की संधि 1815 में अंग्रेजों तथा डैश के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। तो जो हस्ताक्षरित हुई थी तो गोरखाओं के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि बहादुरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस राजा का ग्रीष्मकालीन महल था। तो ये जो था विजय चंद का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। बाकी इसमें जो ज्योग्राफी सेक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही आएगा मैं उसको इवनिंग में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, या फिर कल। और एक एग्ज़ाम जो इवनिंग में होगा जो कि जेई का है मैकेनिकल का, तो वो उसका भी जो मैं आपके लिए जीके सेक्शन जो है पार्ट वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि तारीख़ रियासत सिरमौर किताब किसने लिखी थी। जो तारीख़ रियासत सिरमौर जो किताब थी वो रणजीत सिंह ने लिखी थी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो तारीख़ रियासत चंबा है वो वो जो किताब है वो किसने लिखी थी, ठीक है। बाकी एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वो लिखी थी टीएस नेगी ने। बाकी शांता कुमार की काफ़ी, जैसे धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, ये सारी बुक जो है वो शांता कुमार की है। अगर बात करें कि डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो पोलेंड्री इन हिमालयज बुक है वो डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा लिखी गई है। और अगर बात करें कि पोलेंड्री इन हिमालयस तो होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर एनआईटी है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हमीरपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि अंदर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो जो अंदर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पड़ती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन और छोड़ता हूँ कि जो पब्बर घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है। तो जो पहाड़ी भाषा की लिपि है वो टांकरी है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में भारत की प्रथम महिला सैन्य राजनयिक बनी है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी अंजलि सिंह यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हाल ही में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं। तो रोहित शर्मा बने हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। अगर नेक्स्ट बात करें कि किस देश ने हाल ही में इस्लामिक पहनावा अल्ट्रा डोल पर प्रतिबंध लगाया, तो ये जो बांग्लादेश ने लगाया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने प्लास्टिक अपशिष्ट के बदले भोजन पहल का प्रारंभ किया है। तो ये जो किया है उड़ीसा ने किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एंटोनियम ऑफ एस्पीसियस। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं कि एंटोनियम ऑफ एस्पीसियस है। तो एंटोनियम ऑफ एस्पीस का जो एस्पीसियस का एंटोनियम होगा अनफेवरेबल। नेक्स्ट बात करते हैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की वन हु टॉक्स वेरी लिटल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए फ्लेगमेटिक। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि यू शुड अडेयर डैश योर प्रिंसिपल्स। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए टू
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि नायक का संधि विच्छेद है। तो जो नायक का संधि विच्छेद है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, न प्लस अक। बाकी आपके लिए क्वेश्चन हो रहा है हिंदी का कि जो पावक है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि शुद्ध शब्द है। तो जो शुद्ध शब्द यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि असुर का पर्यायवाची है। तो जो बिपिन है वो जंगल का पर्यायवाची होता है, जो तिमिर है वो अंधेरे का पर्यायवाची होता है, तो पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची होता है, अमृत या विष का, दोनों में से एक का। तो यहाँ पे जो असुर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रजनीचर यहाँ पे राक्षस दानव जो होता है उसका पर्यायवाची होगा असुर का। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।